स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी का पोएम नंबर 9 चुनिंदा शेर कैलाश शेखर ये पोएम देखेंगे। उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ पोएम कंप्लीट किया था। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुछ कुशल है। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वो सीने में नई आग ही लगाएगा। मतलब कैलाश शेखर जी कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक साथ छोड़ देता, वह दिन बस विद्रोह का दिन होता है। मतलब कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य की सहन करने की एक कैपेसिटी होती है। जब तक कैपेसिटी है तब तक वो क्या कर सकता है, कुछ भी सहन कर सकता है। परिस्थिति चाहे असफलता हो चाहे अन्याय हो, जब तक मनुष्य की कैपेसिटी है, जब तक मनुष्य सहन कर सकता है, तब तक मनुष्य क्या करता है, सहन करता है। लेकिन हर एक व्यक्ति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों हो, असफलताएं हो और अन्याय को सहन करने की एक शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस दिन व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देता है। जब उसकी सहन करने की कैपेसिटी जब ख़त्म हो जाती है तो उस व्यक्ति का विवेक साथ छोड़ देता है। वह दिन बस विद्रोह का दिन होता है। और जो वो दिन क्या होता है, बस विद्रोह का दिन होता है। मतलब वो क्या होता है, उसका जो सहन करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है और वो चीट जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब उसकी सहन करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, विवेक जब उसका साथ छोड़ देता है, तो वह बस उसका विद्रोह का दिन होता है। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। बाढ़ यानी क्या, जल का बहुत अधिक बढ़ना। मतलब कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आँखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। आषाढ़ का महीना मतलब कौन सा, हिंदी कैलेंडर का एक महीना है जो। मतलब कवि क्या कहते हैं कि जीवन में निरंतर निराशाएं मिलती है। निरंतर निराशाओं के कारण आँखों में आंसू इस प्रकार बहते हैं मानो बाढ़ आ गई। निरंतर निराशा, हम लोग कौन सा भी काम करते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं होते तो अपने आप क्या हो जाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं और आँखों में आंसू आ जाते हैं। और वो आंसू ऐसे बहते हैं जैसे आँखों में क्या हो गई हो, मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। और कवि क्या कहते हैं कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं है बल्कि यह क्या है, आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे। मतलब हमारा जीवन ऐसा है कि उसमें समस्याएं ख़त्म ही नहीं होती है, निराशाएं मनुष्य की ख़त्म ही नहीं होती है, वो बार बार मनुष्य के जीवन में रहती है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि यह क्या है, यह आंसू नहीं है बल्कि वो क्या हो गई है, बाढ़ आ गई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो जीवन में आषाढ़ के महीने की तरह निरंतर बादल बरस रहे। मतलब बार बार हमारे जीवन में समस्या आती रहती है। इसके लिए उन्होंने बादल का एग्जाम्पल दिया है।
सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। मतलब क्या है? एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह जेठ मास की कड़कती धूप में नंगे पांव डांबर की जलती सड़क पर चल रहा है। एक मेहनतकश इंसान के बारे में वर्णन करते हुए कवि ने क्या किया है? यह एग्जाम्पल दिया है। वो कहते हैं कि जेठ मास की कड़कती धूप, ज्येष्ठ मास क्या है? वो भी एक मंथ है। ज्येष्ठ मास की जो धूप होती है वो बहुत कड़क होती है, और वो मेहनतकश जो इंसान है वो क्या कर रहा है? नंगे पाँव डामर की जलती सड़क पर जा रहा है। और जो हम लोग रोड पे जो डामर डालते हैं, रास्ते पे जो डामर डालते हैं, उससे हम लोग अगर दोपहर को चलेंगे तो वो क्या हो जाता है? बहुत तपता है। कभी कभी इतनी धूप होती थी कि वो पिघल भी जाता है और हम लोगों के पैर को चिपक भी जा सकता है। और जेठ मास की कड़क धूप में वो क्या कर रहा है? नंगे पाँव डामर में जलती सड़क पर चल रहा है। उसकी पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताश की आंधियां चल रही है। उसके पैर क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं। साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताश की आंधियां भी जल रही है। और साथ ही साथ दिलो दिमाग में निराशा और हताश आंधियां भी चल रही है। बिजलियां घुमड़ रही है, और बिजलियां घुमड़ रही है। धन्यवाद।